सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। सो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में एट्रोपिन डिस्कस किया था, बट वो आधा छूट गया था। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट मैं ये वीडियो में बस उसको इतना कवर अप कर दूंगा। तो आपको अगर एट्रोपिन का पूरा क्वेश्चन देखना है तो मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है एट्रोपिन थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन एंड एट्रोपिन। ओके, तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड मेरे नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एट्रोपिन है क्या। उसके वो तो पहली बात, वो एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। फिर वो उसके ओरिजिन डिस्कस किए थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो कैसे ब्लॉक करता है। तो मतलब वो ऑल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। फिर हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स देख लिया था, एंड फार्माकोडायनेमिक्स में स्मूथ मसल तक देख लिया था। अब हम आते हैं कि वो CVS पे क्या अफेक्ट करेगा। तो इनिशियली वो हार्ट रेट को कम करेगा, फॉलोड बाय फिर बाद में टेकिकार्डिया कर देगा, ब्लॉकिंग ऐसे नोड। टॉक्सिक डोजेज में क्या होगा, दैट इज डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, एट्रोपिन फ्लश एंड हाइपरटेंशन। मतलब कि वो डायलेशन कर देगा एंड फिर इट विल लीड टू हाइपरटेंशन। एट्रोपिन फ्लश का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो एट्रोपिन फ्लश इज़ बेसिकली, मतलब उसमें क्या होता है कि टॉक्सिक इफेक्ट या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अगर आप एट्रोपिन दे रहे हो तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट में डायलेशन कर देगा वो वेसल्स का, दैट इज नोन एज एट्रोपिन फ्लश, ठीक है। फिर CNS में क्या करेगा, दैट इज माइल्ड स्टिमुलेशन ऑफ मेडुलरी वेगल न्यूक्लियाई एंड हायर cerebral centers, and decrease heart rate and increase rate and depth of respiration। मतलब वो वेगल न्यूक्लियाई के को माइल्ड स्टिमुलेट करेगा एंड हायर सेरेब्रल सेंटर्स को भी स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। टॉक्सिक डोजेज में क्या होगा कि मार्क्स एक्साइटेशन होगा, एंड मैंने आपको ऊपर बताया दैट इज एट्रोपिन फ्लश भी होगा। मॉडरेट डोजेज में कंट्रोल ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी इन पार्किंसनिज्म। ओके, फिर ड्यूरिंग OP पॉइजनिंग एट्रोपिन यूज़ किया जाता है। ओके, बट उसमें क्या है कि इट इज़ नॉट एन एक्चुअल एंटीडोट फॉर OP पॉइजनिंग, बट बाय ब्लॉकिंग एसिटाइल कोलिन but by blocking acetylcholine at muscarinic receptors, atropine also serves as a treatment for poisoning। मतलब बेसिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमने देखा कि वो ACH को इधर पे रिलीज होने से ब्लॉक कर रहा है, दैट इज़ द मेजर रीज़न कि वाई हम OP दैट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हमको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके एडवर्स इफेक्ट्स हम देख लेते हैं, दैट इज़ टैकीकार्डिया। पहले ही मैंने आपको बता दिया रखा है कि इनिशियली तो हार्ट रेट इंड्यूस करेगा, डिक्रीज इन हार्ट रेट, बट फिर टैकीकार्डिया करेगा। फिर फीवर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड लोकल एलर्जी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैं पीछे का कवर करना भूल गया, सो आई एम रियली सॉरी गाइस, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो एक बार बस एक व्यू ले लेते हैं कि एट्रोपिन क्या है। इट इज़ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। उसके जो फॉर्म्स है उसमें हमको नेचुरल में एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन, और सिंथेटिक में ट्रोपोकोलामाइन एंड ऑक्सीब्यूटिनिन तो याद रखना है। फिर ओरिजिन में एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा स्ट्रेनोनियम। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि वो ECH को ब्लॉक करता है एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिंपल सा डायग्राम याद रखना है। एंड फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में GIT से ऑब्जर्व हो सकता है और पेरेंटल साइड से ऑब्जर्व है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली होता है, 60% यूरिन में निकल जाता है। फिर उसके इफेक्ट्स जल्दी डिसअपियर हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर आई एंड क्लोसिस प्लेसेंटर बैरियर एंड सिक्रेटेड इन मिल्क एंड सलाइवा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक पॉइंट नोट करने वाला है कि क्रॉसिस प्लेसेंटल बैरियर, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हम उसको नहीं, मतलब नहीं दे पाएंगे, बिकॉज एट्रोपिन क्रॉसिस प्लेसेंटल तो वो फीटस को भी डैमेज कर सकता है। तो प्रेगनेंसी में हम ना दे तो अच्छी बात है। ओके, ठीक है। एंड फिर फार्माकोडायनेमिक्स में सिक्रेशंस, स्मूथ मसल्स, CVS CNS को, मतलब बेसिकली अब सिक्रेशंस में तो वो सारे सिक्रेशंस को कम ही कर रहा है। एंड फिर लेक्राइमल इनहिबिशन नहीं कर रहा, बाकी तो सब सिक्रेशंस डिक्रीज ही कर रहा है। फिर स्मूथ मसल्स में भी टोन और मोटिलिटी को कम कर रहा है। फिर मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। एंड आई में डायलेटेड प्यूपिल्स कर रहा है। फिर CVS में भी हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहा है। फिर टॉक्सिक डोज में
एट्रोपिन फ्लश दैट इज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स कर रहा है एंड क्रिएटिंग हाइपरटेंशन। फिर मेडुलरी वेगल न्यूक्लियाई एंड हायर सेरेब्रल सेंटर्स को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करा, जिससे कि रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है एंड हार्ट रेट कम हो रहा है। ओके, टॉक्सिकोडोसिस में एक्साइटेशन मार करता है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द वेरियस वेगल न्यूक्लियाई एंड एट्रोपिन फ्लश तो हमने देख ही लिया। फिर ओपी पॉइजनिंग में क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ACH मैकेनिज्म। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स में टैकीकार्डिया, फीवर एंड कॉन्स्टिपेशन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा एंड आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अगली बार से नहीं होगा गलती, आई प्रॉमिस यू। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।